गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक। सो पिछली बार हमने सोल्यूशन की इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी अच्छे से। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे ये एक सोल्यूशन है, ये किससे बना होता है? एक सॉल्यूट से और एक सॉल्वेंट से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन। Different type of solution on the basis of their physical state of solvent and solute। ठीक है, तो आप लोगों ने एक कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम रहेगा आपका solute, दूसरा कॉलम रहेगा सॉल्वेंट, तीसरा कॉलम रहेगा सॉल्यूशन और इसकी एग्जांपल्स। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे सॉल्यूट लिया। पहले मैं बात करूँगा गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, मैंने सॉल्यूट लिया यहाँ पे गैस, लिक्विड, सॉलिड। ठीक है, अब मैंने सॉल्वेंट लिया यहाँ पे गैस गैस गैस। देखो मैंने क्या बोला था कि सॉल्यूशन, देखो मैंने सॉल्यूट लिया गैस, सॉल्वेंट लिया गैस, तो मेरे पास सॉल्यूशन कैसा बनेगा? गैसेस ही बनेगा। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल देखो, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैसेस। ठीक है, इन एयर, हमारी हवा में मिक्सचर ऑक्सीजन गैस, N2 गैस, दोनों हवा मिक्सचर होती है ना, तो ये भी तरह का सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने गैस लिया। देखो मैंने क्या बोला था, सॉल्वेंट क्या होता था? जो एक्सेस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो गैस मेरे पास ज़्यादा है और लिक्विड कम है। ठीक है, जब मेरे पास गैस ज़्यादा हो और लिक्विड कम हो तो उस समय हम क्या बोलते हैं उसे? देखो गैस ज़्यादा है, लिक्विड कम है, तो सोल्यूशन कैसा बनेगा? गैसेस ही बनेगा। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जब भी हम डिज़ोल्व करते हैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, सॉल्यूट अपनी फिजिकल स्टेट को लॉस कर देता है। ठीक है, लेकिन जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होती है ना, वो ही फिजिकल स्टेट किसकी होती है? सोल्यूशन की। इसलिए सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट गैसेस थी, तो सोल्यूशन की भी फिजिकल स्टेट कैसी होगी? गैस होगी। ठीक है, अब देखो गैस ज़्यादा है, लिक्विड कम है, कौन सा सोल्यूशन बनेगा? मॉइस्चर, जहाँ हम बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी, या फिर वाटर ड्रॉपलेट इन एयर। ठीक है, इतनी सारी हवा है, उसमें थोड़े थोड़े पानी है। ठीक है, एयर गैसेस ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा लिक्विड है, उसे हम क्या बोलते हैं? गैसेस सोल्यूशन। देखो अब है एक्सेस अमाउंट ऑफ गैसेस है और थोड़ा से सॉलिड पार्टिकल है। ठीक है, तो इस समय हमारा सोल्यूशन कैसा बनेगा? गैसेस ही बनेगा। सॉल्वेंट हमारा गैस है, इसलिए सोल्यूशन भी कैसा बनेगा? गैसेस बनेगा। ठीक है, अब देखो सॉलिड हमारे पास कम है और गैस ज़्यादा है, तो क्या होगा हमारे? डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। ठीक है, डस्ट पार्टिकल इन एयर, जैसे जब कोई रोड बन रहा होता है तो सबसे पहले मिट्टी वाला कच्चा रोड होता है ना, तो जब हम बाइक लेके चलते हैं तो हवा के साथ साथ जब कहीं हम रुक जाते हैं तो रास्ते में हमारे ऊपर मिट्टी जम जाती है ना, तो छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में, उसे हम क्या बोलते हैं? गैसीय सोल्यूशन, गैस इन सॉलिड। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कैम्फर भी हो सकता है। जो हम कई बार जब कोई हवन हुवन हो तो वो जलाते हैं ना, वो पूरा सॉलिड सा होता है, वो पूरा जल के ऊपर उठ जाता है, वेपराइज हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा गैसीय सोल्यूशन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ करूँगा लिक्विड सोल्यूशन की। इसका मतलब कि यहाँ पे मेरे पास लिक्विड इस समय ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा।
ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन। देखो अब क्या होगा, लिक्विड मेरे पास ज़्यादा है और थोड़ी सी उसमें गैस है, ठीक है, लिक्विड ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, उसमें थोड़ी सी गैस है। लेकिन पहले इसमें देखो, लिक्विड स्टेट में मेरे पास सॉल्वेंट है, तो सोल्यूशन में कौन सा बनेगा, लिक्विड स्टेट में बनेगा, ठीक है। अब पानी ज़्यादा है, उसमें थोड़ी थोड़ी गैसें हैं। देखो जैसे हमारे पास वाटर होता है ना, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जैसे वाटर में तो जनरली H2O और O2 होता है, लेकिन कभी कभी हमने देखा होगा, जैसे देखो इसकी पहले एग्जांपल देखो, डिजॉल्व ऑफ O2 इन वाटर, डिजॉल्व ऑफ CO2, ठीक है। देखो डिजॉल्व ऑफ CO2 क्या होगा, देखो ऑक्सीजन का तो मतलब तुम्हें पता लग गया कि पानी में ऑक्सीजन होती है। डिजॉल्व ऑफ CO2 है, तुमने देखा होगा ना, जैसे कोक की बोतल होती है, उसे हम खोलते हैं, थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड हम उसको प्रेस करके रखते हैं, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में डिजॉल्व की होती है थोड़ी सी उसमें, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास लिक्विड और लिक्विड का सोल्यूशन क्या होगा, मेरे पास जो सॉल्वेंट होगा वही यहाँ सेम आएगा। लिक्विड का सोल्यूशन जैसे मैंने बोल लिया, इथेनॉल इन वाटर, ठीक है, जब वो शराब शुरू पीते हैं ना, वो पानी में मिक्स हो जाती है, इसलिए हम वो भी सोल्यूशन होता है हमारा, ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन होता है हमारा, इथेनॉल इन वाटर, ठीक है। अब देखो लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, मेरे पास सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है, तो सोल्यूशन भी किस फॉर्म में बनेगा, लिक्विड फॉर्म में। देखो अब ढेर सारा लिक्विड है, उसमें मैंने थोड़े से सॉलिड पार्टिकल डाले, किसके डालूंगा मैं, शुगर के, ठीक है, शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, ठीक है, ये थे मेरे लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, और इनकी एग्जांपल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आप लोग ना जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ पेज को थोड़ी देर रोक रोक के उतार लेना, ठीक है। अब मैं बात करूँगा सॉलिड सोल्यूशन की, ठीक है। देखो सॉल्वेंट क्या होगा मेरे पास, अगर सॉलिड सोल्यूशन की बात करूँगा तो सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा, ठीक है। तो सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड बहुत ज़्यादा है और गैस कम है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पहले देखो सॉलिड हमारा सॉल्वेंट है, तो सोल्यूशन भी हमारा सॉलिड ही बनेगा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल क्या होगी हमारी, हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व ऑन प्लैटिनम सरफेस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है और हमारी प्लैटिनम हमारा क्या है, मेटल है, ठीक है, सॉलिड है। हाइड्रोजन गैस का सॉलिड के ऊपर डिसॉल्व, सॉलिड की सरफेस के ऊपर डिसॉल्व होना, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो सॉलिड गैस सोल्यूशन, अब देखो सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड हमारे पास बहुत ज़्यादा है और लिक्विड हमारे पास कम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एमलगम, ठीक है। देखो पहले सॉलिड हमारे पास, ठीक है, एमलगम का मतलब होता है ऐसे मरकरी इन गोल्ड, ठीक है। एमलगम का मतलब होता है कि कोई भी मरकरी मेटल किसी भी और मेटल के ऊपर चिपकाना, या बोल सकते हो उसकी मेटल के ऊपर रखना है इसे, ठीक है। मरकरी हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मोमीटर में, उसमें वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसे रखा गया होता है, लेकिन हमारा मरकरी जनरली किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड, थोड़ा सा लिक्विड गोल्ड की सरफेस पे, ज़्यादा गोल्ड है हमारे पास, उसकी सरफेस पे रखा हुआ, ठीक है। देखो अब क्या है, सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन तो हमारे पास क्या होगा, सॉलिड ही बनेगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होती है वही सॉलिड की फिजिकल स्टेट होती है, ठीक है। सॉलिड सोल्यूशन हमारे पास क्या हो गए, एलॉय, ठीक है, एलॉय हो गए, ब्रास हो गया, ठीक है। ये थे हमारे टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ब्रास में होता क्या है, देखो हमारा जिंक और कॉपर को मिलकर बनता है हमारा ब्रास, ठीक है, दोनों मेटल हैं, ठीक है, दोनों सॉलिड हैं, ठीक है। ये था हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब मैं एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ
पिछली बार उसमें आए थे CBSE के। देखो क्वेश्चन क्या था कि जो हमारा इथेनॉल है ना वो वाटर में डिजॉल्व कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, ठीक है। जो हमारा इथेनॉल था वो वाटर में डिजॉल्व क्यों हो जाता है, ठीक है। जो घर में शराब शुरू पीते हैं वो डिजॉल्व क्यों हो जाती है, ठीक है। वो क्यों होती है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। देखो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना दो तरीके की होती है, तो थोड़ा बताया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हमारी कोई एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और उसके साथ हमारा हाइड्रोजन लगा हो, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ कोई भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, जनरली ये होते हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन होंगे, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें होती है जब हाइड्रोजन हमारा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इथेनॉल, अल्कोहल, इथेनॉल में OH ग्रुप होता है और वाटर हमारा क्या होता है H2O, ठीक है। ये ऑक्सीजन इसकी बॉन्डिंग इसके इस वाले H के साथ, इसे हम क्या बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एक हमारे पास इंट्रा भी होती है, ठीक है, वो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसमें, सेम मॉलिक्यूल में। ये देखो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल था ना, इथेनॉल और वाटर, और अगर सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं इंट्रा, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हमारा इथेनॉल वाटर में डिजॉल्व क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी होती है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इसे उतार लेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो कि भाई हमारा ऑयल है ना, ऑयल हमारा वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है, ऐसे जान लो, ठीक है। जब भी हम ना कोई भी तेल ले लें, सरसों का तेल ले लें या फिर किचन ऑयल ले लें, कुछ भी ले लें ना, तो वो हमारे पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, वो ऊपर ही तैर जाता है, ठीक है। जनरली अगर तुम कभी ये पानी लिया, उसमें तुमने ऑयल डाला ना, तो ऑयल क्या होगा, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है, वो उस पर डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्यों नहीं होता, देखो इसके रीज़न देखो, जो हमारा वाटर है ना वो हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। वाटर क्या है, हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और जो हमारा ऑयल है ना वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो एक केमिस्ट्री में एक फंडा होता है, यूनिवर्स में ही होता है वो फंडा, देखो कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। देखो अब वाटर में बस पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल क्या चाहेगा, किसी पोलर मॉलिक्यूल में ही डिजॉल्व होगा वो, लेकिन मेरे पास ऑयल क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमारा पोलर मॉलिक्यूल के साथ डिजॉल्व नहीं करता। क्यों नहीं करता, बिकॉज लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, ठीक है। ये था इसका आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है।
ये हमारा सोल्यूशन चैप्टर है ना। अब हम बात करेंगे कि जो हम सोल्यूशन बना रहे हैं उसकी जो सल्यूट की, सॉल्वेंट की, पूरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो होगी वो कैसे होगी। ठीक है, देखो कंसंट्रेशन टर्म होती है ना हमारी। देखो पहले कंसंट्रेशन मतलब समझो, ये डिब्बा है मेरे पास, ये सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन मैंने क्या बोला था, सल्यूट होता है आपके पास। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि सोल्यूशन के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है। मैं जब भी बात करूंगा कंसंट्रेशन की तो हम सोल्यूशन के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन देखेंगे। ठीक है, हम इसी की कंसंट्रेशन की बात करेंगे। कंसंट्रेशन सोल्यूशन में अगर बात करें तो हम देखो हमारे पास सॉल्वेंट तो बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेस होता है, तो सल्यूट वो होता है वो कम होता है। हम उसी की बात करते हैं कि भाई आपने सल्यूट कितना डाला। सॉल्वेंट तो पता है ज़्यादा ही होगा, सल्यूट पूछना है कितना, 10 ml डाला, 20 ml डाला। ठीक है, अब हम जब भी कंसंट्रेशन टर्म आएगी तो आपको दिमाग में बनना चाहिए कि हम सल्यूट की कंसंट्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, देखो तो मैं पहले कंसंट्रेशन टर्म की बात करूंगा, परसेंटेज मास बाय मास। ठीक है, केमिस्ट्री में मास और वेट बाय वेट एक ही चीज़ होती है। ठीक है, मास और वेट एक ही चीज़ होती है, फिजिक्स में अलग अलग होती है। ठीक है, फिर मैं दूसरी बात करूंगा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, फिर तीसरी बात करूंगा परसेंटेज वॉल्यूम में वॉल्यूम। ठीक है, अब इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखो आपको यहाँ पे समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके वो उतार लेना जो मैं लिखा रहा हूँ। देखो अब मैं पहले बात करूँगा आपकी परसेंटेज मास बाय मास। ठीक है, तो इसका आपने सीधा फार्मूला लिखना है। ठीक है, देखो जो चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर मैं किसी की बात करूँगा ना, ऊपर हमेशा मैं बात करूँगा सल्यूट की परसेंटेज के केस में, और नीचे क्या होगा मेरा सल्यूशन। ठीक है, अब देखो परसेंटेज मास बाय मास, इसका फॉर्मूला मैं कैसे लिखूंगा, देखो इसका मैं कैसे लिखूंगा, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ऊपर वाली टर्म जो होगी मेरी सल्यूट होगी, नीचे वाली टर्म क्या होगी मेरी सॉल्यूशन होगी। ठीक है, देखो मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैंने लिया 20% ग्लूकोज इन वाटर। ठीक है, मैंने लिया 20% ग्लूकोज इन वाटर, और मैंने यहाँ क्या लिया हुआ है मास बाय मास। ठीक है, अब देखो जब मैं बात करूँगा इसकी तो आपको पहले लगा लेना है कि मेरे पास 20 ग्राम, मास ग्राम में होता है ना, 20 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, और मेरा परसेंटेज दिया हुआ है, 100 ग्राम सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम आपके पास ग्लूकोज है, यानी कम है तो वो क्या होगा सल्यूट होगा, और जो बच जाएगा 80 ग्राम वो क्या होगा मेरा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज़ पता चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मास बाय मास की। ठीक है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। मैंने क्या बोला था, कंसंट्रेशन टर्म में हम किसकी बात करेंगे, हमेशा सल्यूट की कंसंट्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो मास बाय मास का मतलब 20% ग्लूकोज इन वाटर। ठीक है, इसमें मास बाय मास से लिखूंगा। ठीक है, तो मास मेरे किस में होता है, यानी ग्राम में होता है, तो मैंने लिखा यहाँ पे 20 ग्राम मेरे पास ग्लूकोज दिया हुआ है। ठीक है, 100 ग्राम मेरे पास सोल्यूशन है, तो 80 ग्राम मेरे पास क्या होगा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब देखो अगला, देखो अब मैं बताऊंगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये था यार। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
इंटू 100, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखो मेरे को दिया